सितंबर 2021 में मां लक्ष्मी के प्रतीक ग्रह शुक्र अपनी राशि तुला में जाकर मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर सभी 12 राशि के लोगों को धन, ऐश्वर्य व सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं। इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर यानी आप पर, हम पर, सब पर क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। साहित्य, संगीत, सभ्यता, सुंदरता, संतान, सुख, शांति, संतुष्टि, समृद्धि, ऐश्वर्य, वाहन, विवाह, अधिकार व यौवन के ग्रह शुक्र अपनी राशि तुला में 6 सितंबर 2021 को जा रहे हैं, जहां वह 22 अक्टूबर 2021 तक रहेंगे। शुक्र जब अपनी राशि में जाते हैं या अपनी उच्च राशि में और कहीं केंद्र स्थानों में होते हैं तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं, जो एक बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। शुक्र धन के कारक ग्रह हैं, क्योंकि लक्ष्मी के प्रतीक ग्रह हैं। हमारे जीवन में, संसार में अगर जीवन की गाड़ी किसी चीज़ से चलती है तो धर्म के बाद वह धन ही है। इसीलिए हम विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करते हैं और लक्ष्मी नारायण कहते हैं, यानी नारायण से भी पहले हम लक्ष्मी को रख देते हैं। लक्ष्मी हमारी माँ है, माँ पहले आती है, पिता बाद में आते हैं। इसलिए हमारा समाज मातृ प्रधान भी कहा जाता है। मैट्रियार्ची, पैट्रियार्ची नहीं है, मैं तो मानता हूँ मैट्रियार्ची है। हम जितना सम्मान अपनी माँ को देते हैं और जितना प्यार, उतना तो शायद हम किसी को भी नहीं देते हैं। इसीलिए शुक्र का हमारे जीवन में बहुत बड़ा गहरा असर है। शुक्र पत्नी को भी दिखाता है, जीवन साथी को भी, इसलिए विवाह पर भी अधिकार रखता है। इसलिए एक संस्कृत का श्लोक भी कहा जाता है कि पत्नी माँ के रूप में होती है जब वो हमें खाना खिलाती है। तो शुक्र हर तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले ग्रह हैं। ख़ास तौर पर जब वह अपनी राशि में आ जाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा परिणाम देते हैं। तो इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर अच्छा ही प्रभाव रहेगा। किन राशियों को विशेष लाभ होगा और किन राशियों को क्या समस्या हो सकती है, इस पर विचार करेंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई घटना तो होती ही नहीं जो सिर्फ और सिर्फ अच्छी हो। अमृत भी जब समंदर मंथन से निकला तो उसके लिए भी देवताओं और दानवों में लड़ाई हो ही गई थी। इसीलिए कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि में आता है तब भी वह कुछ ऐसी ट्रिक्स ज़रूर देता है जिसे हमें सावधानी से हैंडल करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। हाँ, यह ज़रूर जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल से पहले कि शुक्र क्या परिणाम देते हैं तुला राशि में और किन बातों का, नियमों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम इस राशिफल को अच्छे तरीके से और समझ सकें। तो किन लोगों पर इसका असर अधिक पड़ेगा यह भी पहले जानेंगे। अगर आपको इन सब बातों में कोई रुचि नहीं है और आप सीधे अपना सिर्फ राशिफल सुनना चाहते हैं तो वीडियो के अभी कुछ मिनटों को आप आगे बढ़ाकर अपना सीधे राशिफल सुन सकते हैं। लेकिन मैं यह ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको अपना राशिफल अच्छे तरीके से समझना है तो अभी जो मैं कह रहा हूँ इनको भी सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। किन लोगों पर इसका विशेष असर रहेगा, देखिए, जो भी लोग शुक्र की महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे हैं उनके लिए असर अधिक रहेगा बाकी लोगों के मुकाबले। जो भी लोग 6 नंबर वाले हैं, यानी अंक ज्योतिष में शुक्र को 6 नंबर दिया गया, तो जिनका भी जन्म 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है उन पर भी इसका असर अधिक पड़ेगा। जो भी लोग चित्रा, स्वाति व विशाखा नक्षत्रों में जन्मे हैं उन पर इसका अधिक असर पड़ेगा। यानी आपके जन्म के समय में अगर चंद्रमा चित्रा, स्वाति व विशाखा में थे तो आपकी जन्म नक्षत्र की हुई ये 3 नक्षत्र, तो इन लोगों पर भी अधिक असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुला राशि में यह 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति व विशाखा, तो इन लोगों पर भी अधिक असर पड़ेगा। तो जो भी लोग शुक्र से जुड़ा हुआ काम करते हैं, यानी फैशन में हैं, फूड में हैं, एंटरटेनमेंट में हैं, एजुकेशन में भी हैं, घूमने फिरने का काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी में हैं, टूरिज़्म में हैं, उनके लिए भी इसका असर बाकी लोगों के मुकाबले अधिक पड़ेगा। तो शुक्र को
क्या कहा जाए, शुक्र क्या है, यह तो विशेष कहने की आवश्यकता है ही नहीं। शुक्र यानी हमारे शरीर का वह तत्व जिससे यह शरीर बनता है और जिससे सृष्टि बढ़ती है। तो इतना महत्व है शुक्र का। शुक्र मंत्रों के राजा हैं। शुक्राचार्य जो शुक्र के प्रतिनिधि हैं, जो ऋषि हैं, उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की साधना करके प्राप्ति की थी भगवान शिव से। तो महामृत्युंजय मंत्र तो बृहस्पति को भी नहीं मिला था जो देव गुरु हैं, लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास था। तो मंत्रों में शुक्र सबसे प्रमुख ग्रह माने जाते हैं। इसलिए शुक्र एक धन देने वाले ग्रह भी माने गए, क्योंकि आप साधना करके धन की वृद्धि कर सकते हैं। बृहस्पति अगर धर्म है तो शुक्र धर्म के साथ धन है, यानी अगर धर्म के साथ हम धन का उपार्जन करते हैं तो शुक्र उसके प्रतिनिधि ग्रह बन जाते हैं, यानी शुक्र तब अच्छे ग्रह माने जाते हैं। यहाँ इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि शुक्र काल पुरुष कुंडली के 7वें भाव के ग्रह माने जाते हैं, यानी 7वें भाव में शुक्र की तुला राशि आती है। 7वां भाव क्या है? 7वां भाव हमारे जीवन साथी को दिखाता है, इसलिए शुक्र जीवन साथी के ग्रह माने जाते हैं, व्यापार के और विवाह के। सबसे बड़ी पार्टनरशिप कौन सी होती है दुनिया में? मैरिज, शादी, विवाह। इसीलिए 7वें घर से हम हर तरह की पार्टनरशिप देखते हैं, चाहे वह व्यापार हो या शादी हो। तुला राशि क्या दिखाती है? तुला का सिंबल क्या है? तराजू। तो तराजू क्या दिखाता है? व्यापार की ही कोई तो दिखाता है, इसलिए यह तुला राशि व्यापार को भी दिखाती है। शुक्र की 2 राशियां हैं, देखिए, वृष और तुला, लेकिन शुक्र वृष के मुकाबले तुला को अधिक पसंद करते हैं, इसीलिए यहाँ यह 0 डिग्री से 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण अवस्था में रहते हैं। वृष पृथ्वी तत्व की राशि है, थोड़ी सी गंभीरता होती है, वहीं तुला वायु तत्व की राशि है, तो शुक्र उन्मुक्तता को पसंद करते हैं, खुलाव को, फैलाव को, मिलने जुलने को। तो तुला राशि उन्हें खुलने और फैलने का मौका देती है, इसलिए वृष के मुकाबले तुला में शुक्र अधिक अच्छा परिणाम देते हैं। 7वां भाव जो होता है जन्म कुंडली का, वह भगवान विष्णु को भी दिखाता है, क्योंकि जन्म कुंडली के जो 1, 4, 7, 10 4 भाव हैं, इन्हें केंद्र स्थान कहा जाता है। भगवान विष्णु भी चतुर्भुज हैं, 4 हाथों वाले, इसलिए इन 4 भावों को, 4 स्थानों को हम केंद्र स्थान कहते हैं। पेयर को भी दिखाता है यह। पहला घर अगर हम हैं तो 7वां घर क्या है? हमारा जीवन साथी, जो हमें कंप्लीट करता है। इसी तरह पहला घर अगर हम हैं तो हमारा इमेज कहाँ दिखाई देगा? आईना हमारा कहाँ होगा? हमारे जस्ट सामने, यानी 7वां घर। इसीलिए हमसे 7वां घर हमारी पब्लिक इमेज को दिखाता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो शुक्र का जब यहाँ से गोचर होता है अपनी राशि से, तो हमारी समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, धन बढ़ता है और धन अपने साथ प्रतिष्ठा लाता है। तो बृहस्पति जब प्रतिष्ठा दिलाते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, आपको लोग ज्ञानी के रूप में, धार्मिक के रूप में प्रतिष्ठित व पूजित करते हैं। वहीं शुक्र जब आपका मान बढ़ाते हैं तो आपको धन देते हैं, लोग आपको धनी समझकर आपका सम्मान करते हैं। यही बृहस्पति और शुक्र में मूल अंतर होता है। लेकिन यह दोनों राशियां अच्छी हैं। देखिए, तुला राशि को बृहस्पति और शुक्र, खास तौर पर शुक्र इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि शुक्र कन्या के बाद तुला में आते हैं। कन्या शुक्र की नीच राशि है, और नीच राशि से जब भी कोई ग्रह बाहर आएगा तो अगली राशि में वह स्वयं को अच्छा ही महसूस करेगा। कोई भी आदमी अगर गिरेगा तो उसके बाद उठेगा तो उसे स्वयं ही अच्छा लगेगा। बुध की कन्या राशि क्या दिखाती है? उसका सिंबल क्या है? एक कुंवारी लड़की, वर्जिन गर्ल। और शुक्र क्या है? शुक्र तो संतान उत्पादन को दिखाता है। तो वर्जिन गर्ल और संतान उत्पादन में कोई साम्यता नहीं है, संतान तो एक शादीशुदा औरत ही दे सकती है। इसीलिए शुक्र कन्या राशि में जाकर बलहीन हो जाते हैं। और तुला चूंकि हमारे कुंडली के 7वें भाव में आती है, जो हमारे बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाता है, तो शुक्र का उत्पादन कहाँ होता है और स्टोरेज कहाँ होता है? हमारे शरीर के प्राइवेट पार्ट्स में। इसलिए भी शुक्र को यह तुला राशि विशेष तौर पर पसंद है। शनि भी यहाँ शुक्र पर अपनी 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि शनि व शुक्र का कोई भी संबंध, चाहे वह आपस में मिलकर बैठें या शनि शुक्र को देखे, व्यक्ति में चरित्र संबंधी दोष देता है। अपने से बड़ी उम्र के लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, और अगर आपका शनि व शुक्र आपकी स्वयं की कुंडली में कमज़ोर हो
तो आप ऐसे संबंधों की तरफ बढ़ जाते हैं जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता। तो यही शुक्र के तुला राशि में होने पर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा था ना, कोई भी घटना आइसोलेशन में नहीं देखनी चाहिए, कोई भी बात सिर्फ और सिर्फ अच्छी नहीं हो सकती। ईश्वर के नाम के अलावा हर बात में इफ़ एंड बट्स लगे हुए हैं। यहाँ तक कि अमृत मंथन में भी अमृत जब निकला तो उसके लिए भी लड़ाई हो गई। राहु ने भी अमृत पिया और केतु ने भी, लेकिन उनको आधा देवता और आधा असुर ही कहते हैं। तो अमृत भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण तो सिर्फ श्री हरि का नाम ही है। इसीलिए मैंने कहा था आपको, तुला राशि में जब शुक्र आएगा, अगर उस पर कुछ भी निगेटिव प्रभाव पड़ा तो इसमें तकलीफ आएगी। तुला बैलेंस को दिखाती है, तराजू के दो पलड़े होते हैं। तो शनि की दृष्टि जब पड़ेगी और आपका धर्म कमज़ोर है, क्योंकि बृहस्पति भी नीच राशि में जा रहा है, तो सबके लिए धर्म का बल कमज़ोर पड़ रहा है। उस पर से शुक्र यानी आकर्षण, मैग्नेटिज्म। तो ऐसे संबंध, शुक्र क्या होता है, हमारे इमोशंस का ग्रह होता है, इमोशंस मजबूत हो रहे हैं। तो अगर आप शनि की वजह से अगर किसी ऐसे संबंध की तरफ बढ़ेंगे जिन्हें समाज नहीं अच्छा मानता, तो आपका चरित्र हनन हो सकता है और आप पर इल्ज़ाम भी लग सकते हैं, पब्लिक इमेज का नुकसान हो सकता है। इसी बात से आपको संभल कर रहने की ज़रूरत रहेगी। बाकी तो सब चीज़ें शुक्र के गोचर से अच्छी ही हैं। तो अभी मैंने शुक्र और तुला राशि के बारे में कुछ जानकारी दे दी जो ज़रूरी मुझे लगी। अब देखते हैं कि 12 राशियों पर क्या असर आएगा, इसका राशिफल क्या होगा। और अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आगे आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। देखिए, शुक्र जब इस राशि में आते हैं और केंद्र स्थानों में होते हैं तो मालव्य नाम का राजयोग बनाते हैं। इस पर मैंने एक विशेष वीडियो बनाया हुआ है, जिस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, जिसे आप वीडियो ख़त्म होने पर एंड स्क्रीन पर देख लेंगे। उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको इस राशिफल को और बेहतर तरीके से समझने में बहुत मदद मिलेगी। अब 12 राशियों का राशिफल शुरू करने से पहले 2-3 बातों पर विचार कर लेते हैं। एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, सबको क्या एक जैसा असर मिलेगा? नहीं। किन बातों से असर में बदलाव हो जाता है? देखिए, आप देखिए आपका शुक्र जहां आपकी जन्म कुंडली में है, वहां से किस भाव में जा रहा है। अगर अच्छे भाव में जा रहा है तो अच्छे रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे, बुरे भाव में जा रहा है तो अच्छे रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। रिजल्ट तो फिर भी आपको अच्छे मिलते रहेंगे। देखिए आपके चंद्रमा में और चंद्रमा के जन्म नक्षत्र से कितने नंबर के नक्षत्र पे जा रहा है। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में जा रहा है, यानी तुला राशि में, उस राशि में अष्टक वर्ग में कितने बिंदु पड़े हैं। अगर 4 से अधिक हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। साथ ही साथ आप यह भी देख लीजिए कि शुक्र आपकी कुंडली में किस अवस्था में पड़े हुए हैं। अगर अच्छे होंगे तो अच्छे परिणाम और बढ़ जाएंगे। इन बातों का आपको विचार करना ज़रूरी है। यह भी देख लीजिए जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसके साथ शुक्र का क्या संबंध है। अब देखते हैं कि 12 राशियों पर क्या असर आएगा। तो मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का यह गोचर विशेष शुभ होने वाला है। देखिए, मेष के लिए शुक्र उनके दूसरे यानी धन, कुटुंब के स्वामी और 7वें यानी जीवन साथी, व्यापार, पब्लिक इमेज के घर के मालिक बनते हैं। तो शुक्र मैग्नेटिज्म का प्लैनेट है। जब शुक्र मजबूत होता है और आपके केंद्र स्थानों से गुजरता है तो आपके स्वभाव में, आपके पर्सनालिटी में चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। लोग आपकी तरफ स्वतः ही आकर्षित होने लगते हैं और इस महीने यही दिखता है कि आप शुक्र के इस गोचर का पूरा लाभ उठाएंगे और अपनी पर्सनालिटी का सही प्रयोग करके अपने कामों में बढ़ोतरी लेकर आएंगे। जो भी लोग मेष राशि के हैं, शादी की उम्र के या विवाह करना चाहते हैं, उनका शुक्र के इस गोचर की वजह से विवाह भी होता हुआ दिख रहा है। कहीं घूमने फिरने जाने के योग बनेंगे। नया घर, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है, खरीद सकते हैं। सिर्फ बृहस्पति जब नीच होगा उस समय सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन शुक्र ज़रूर दिखा रहे हैं कि आपका घूमना फिरना, पैसे का इनकम, शादी और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए वैवाहिक जीवन अच्छा और काम में तरक्की। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर अच्छा होगा। वृष राशि के लिए भी शुक्र
का गोचर अच्छा हो रहा है। देखिए वृष के स्वामी शुक्र स्वयं ही हैं और अभी तक वह कन्या राशि में गोचर कर रहे थे, तो कन्या में तो वह नीच के होते हैं, तो राशि स्वामी का नीच राशि से निकलकर अपनी राशि में आना यह स्वयं में ही अपने आप में सुखद समाचार होगा वृष राशि वाले लोगों के लिए। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर अभी सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी छठे भाव से और सेहत की तकलीफ़ों के भाव से यानी रोग स्थान से गोचर कर रहे हैं। हालांकि अपनी राशि में है तो कोई भी ग्रह अगर अपनी ही राशि में होता है तो वह तकलीफ़ कम देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह चैलेंजेस या तकलीफ़ नहीं देगा, आपको संभलना ज़रूर पड़ेगा। हाँ, जो लोग कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए शुक्र का यह गोचर उनके नए लोन नए काम में आपको ज़रूर मदद करेगा। अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपने किसी को पुराना पैसा दिया हुआ है जो वापस नहीं हो रहा है, इस समय वह पैसा भी लेने जाएंगे तो भी आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। या कोई भी काम जो आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे और कर नहीं पा रहे थे, उस काम में भी अगर आप देखेंगे, आप जाएंगे, स्वतः ही आपका काम होता हुआ आपको दिखेगा। अच्छा समय कहा जा सकता है। वर्क प्लेस पे आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों ही मिलेंगी, यानी नई संभावनाएं और नई जिम्मेदारियां दोनों आपको बढ़ती हुई दिख रही हैं। थोड़ा वर्कलोड बढ़ेगा, उसकी वजह से आपको काम के प्रेशर की वजह से सेहत में कुछ तकलीफ़ आ सकती है, तो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को ठीक से मेंटेन कीजिए। वृष राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर अच्छा होगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर सबसे अच्छा हो रहा है। देखिए आपकी राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं शुक्र और 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं। अब शुक्र मंत्रों के राजा हैं, 5वां भाव मंत्रों को दिखाता है, संतान को भी दिखाता है। शुक्र स्वयं संतान देने वाले ग्रह बनते हैं, इसलिए शुक्र को 5वां भाव स्वतः ही पसंद है। शुक्र विद्या के भी कारक होते हैं, 5वां भाव भी विद्या का घर है, तो विद्या, मंत्र, संतान और इष्ट देवता, यह 4 चीज़ें हम 5वें भाव से देखते हैं। और शुक्र जब वहाँ अपनी ही राशि से गुजरेंगे तो आपको इन चारों चीज़ों में तरक्की देंगे। नए पद की प्राप्ति का भी घर होता है 5वां भाव। शुक्र वहाँ से गुजर के आपको एक नया पद दिला सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप किसी नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या अपने काम में प्रमोशन की भी उम्मीद करते हैं तो वह आपका काम ज़रूर होगा। बुध भी अभी देखा जाए तो 23 सितंबर को लगभग इसी राशि में यहीं पर आ जाएंगे, तो बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन जाएगा। तो बड़ा अच्छा समय कहा जा सकता है मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। शुक्र पैसे कमाने के तो रास्ते नए खोल रहा है। हाँ, आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल भी करते हुए इस समय दिख रहे हैं, क्योंकि बुध आपके 4थे भाव में अपनी उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं, तो आपका अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा और आप अपनी बुद्धि और वाणी का प्रयोग करके नए नए काम और कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हुए शुक्र के इस गोचर से दिख रहे हैं। समय अच्छा है, संतान की भी तरक्की अच्छी होती हुई दिख रही है, धन का भी आगमन बढ़ता हुआ दिख रहा है। कर्क राशि के लिए शुक्र का गोचर उनके 4थे भाव से हो रहा है। 4थे भाव में वह भी शुक्र अपनी राशि में मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं। बहुत अच्छा समय है। शुक्र धन, वाहन और सुख के प्रतीक हैं। 4था भाव सुख भाव ही कहा जाता है। चंद्रमा व शुक्र दोनों ही अति शुभ ग्रहों की कैटेगरीज में आते हैं, इसलिए आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा व शुक्र मित्र भी लगभग हैं। उसका आपकी राशि के सुख स्थान से गोचर करना आपके सुख साधनों में बढ़ोतरी देगा। नया वाहन, नई ज़मीन, नया मकान खरीदना चाहते हैं, समय बहुत अच्छा है। कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। पब्लिक इमेज आपकी अच्छी हो जाएगी। जो लोग व्यापार करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। जो स्टूडेंट्स हैं वह कुछ नया सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या कहीं नया एडमिशन लेना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। घूमने फिरने के योग अच्छे बन रहे हैं। परिवार में कोई मंगल कार्य, कोई शुभ समाचार आता हुआ दिख रहा है। आपके 10वें कर्म स्थान पर इस शुक्र की दृष्टि जा रही है, तो शुक्र का अच्छा शुभ प्रभाव आपको कर्म में भी ज़रूर दिखेगा। ओवरऑल
चंद्रमा की कर्क राशि के लिए शुक्र का चौथे भाव सुख भाव से गोचर अपनी राशि में बड़े अच्छे परिणाम दे रहा है। मालव्य राजयोग पर जो मैंने वीडियो बनाया है, इस वीडियो के अंत में उसका लिंक दे रहा हूँ, एंड स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा और क्या अच्छा हो सकता है आपको बड़ी अच्छी जानकारी उसमें मिल जाएगी। सिंह राशि के लिए शुक्र उनके तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव इंडिपेंडेंट प्रोफेशन को दिखाता है। हर वह काम जो हम स्वयं से करते हैं, जिसके लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसका इनिशिएटिव हमें खुद ही लेना पड़ता है, हम किसी को रिपोर्ट नहीं करते हैं, वह सब काम तीसरे भाव से देखते हैं। इसलिए छठे भाव से नौकरी, सातवें से व्यापार और तीसरे भाव से हर तरह का कंसल्टेंसी, एडवाइजरी और इंडिपेंडेंट प्रोफेशन देखते हैं। जैसे कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो गया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर हो गया, जैसे वकील, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर, वह सब तीसरे भाव से देखते हैं। तो शुक्र तीसरे भाव से बली माने जाते हैं। 10वें भाव के मालिक शुक्र तीसरे भाव में जा रहे हैं। 10वें का स्वामी का तीसरे में जाना कुछ संघर्ष तो ज़रूर दिखाता है, लेकिन चूंकि यहाँ वह अपनी राशि में है, इसलिए संघर्ष के बाद वह अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हुए दिख रहे हैं। तीसरे भाव में उपचय भाव है, यहाँ सभी ग्रह लगभग अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन जो भी ग्रह यहाँ अपनी राशि में होते हैं वह विशेष अच्छा फल देते हैं। एक ट्रिक यहाँ ज़रूर रहती है, उपचय भाव में बैठे हुए ग्रह जब तक आप स्वयं संघर्ष नहीं करेंगे या स्वयं से प्रयास नहीं करेंगे, वह आपको कोई भी परिणाम नहीं देते हैं। तो यहाँ शुक्र का संदेश क्या है सिंह राशि वाले लोगों के लिए, कि आप प्रयास कीजिए, प्रयास करेंगे तभी आपको परिणाम मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ अपने आप हो जाएगा तो आप पूरे गोचर बैठे रह जाएंगे, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो कोई नया काम ज़रूर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव स्टार्टअप्स का भी है। कहीं दूर देश की यात्रा भी हो सकती है, छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं। घर परिवार के साथ मिलकर कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है। पैसे के लिए, काम के लिए, घूमने फिरने, सुख आनंद के लिए यह गोचर अच्छा है। कन्या राशि के लिए शुक्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं उनकी राशि के स्वामी बुध के बाद, क्योंकि कन्या राशि के लिए बुध उनके दूसरे धन भाव और 9वें भाग्य भाव के मालिक बनते हैं। तो अभी तक तो शुक्र नीच राशि में चल रहे थे, जिसकी वजह से भाग्य में कमी आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन शुक्र का जैसे ही गोचर अपनी राशि से हो जाएगा, वह भी दूसरे भाव से, तो आपको भाग्य में अचानक उछाल दिखेगी, पैसे की इनकम बढ़ेगी और जो पैसा आएगा वह जमा भी होता हुआ दिख रहा है, यानी खर्चे आपके कम होते हुए दिख रहे हैं और इनकम आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। यह सबसे अच्छी बात है कन्या राशि वाले लोगों के लिए। परिवार में किसी तरह का मंगल कार्य भी होता हुआ दिख रहा है। अच्छा समय कहा जा सकता है। वाणी में आपके ओज बढ़ेगा और मिठास बढ़ेगी, क्योंकि दूसरा भाव वाणी भाव भी है। यहाँ पर शुक्र जैसे मीठे ग्रह का गुजरना आपको दिखाता है कि आप लोगों से बड़े टैक्टफुली बात करेंगे और मिठास घोलते हुए अपने काम आप निपटा लेंगे। अच्छी बात है, परिवार में भी आपके संबंध मधुर होंगे और किसी तरह का नया काम भी शुरू करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए तो शुक्र का गोचर उनके लिए वरदान से कम नहीं है। तुला राशि के लिए शुक्र का गोचर बहुत अच्छा कहा जा सकता है। देखिए, शुक्र आपकी राशि के स्वामी स्वयं हैं और अभी तक अपनी राशि से 12वें और वह भी नीच राशि में कन्या में गोचर कर रहे थे। खर्चे बढ़े हुए थे और सेहत की समस्या, जीवन साथी से टकराव या जीवन साथी को समस्या भी दिख रही थी। काम धंधे में कमी भी हो रही थी। जैसे ही शुक्र आपके राशि से गोचर करने लगेंगे, आपको हर मामले में राहत मिलेगी। शुक्र अपनी राशि में केंद्र स्थान में बैठकर मालव्य नाम का राजयोग बनाते हैं। तो मालव्य राजयोग यानी पैसा, पैसा और पैसा। तो शुक्र के लिए यानी तुला राशि के लिए पैसे की इनकम तो बहुत अधिक होती हुई दिख रही है। ख़ास तौर पर जो लोग भी व्यापार करते हैं उनके लिए व्यापार में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। मालव्य राजयोग क्या देता है, इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। जब यह वीडियो ख़त्म होगा आप वह वीडियो खोलकर देख लीजिए, आपको और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि इससे आपको और क्या फ़ायदा हो सकता है। तो शुक्र यहाँ जब आपकी राशि के ऊपर से गोचर करेंगे, नया घर, नई गाड़ी, नई ज़मीन आप ले सकते हैं,
यह आपके सामने आएंगे भी मौके। जो लोग भी शादी करने के इच्छुक हैं उनके लिए शादी का अच्छा समय दिख रहा है। जीवन साथी के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा, जीवन साथी के लिए भी अच्छा समय होगा। जो लोग शादीशुदा हैं तो यहाँ सब तरीके से शुक्र का गोचर आपके लिए अच्छा होता हुआ ही दिख रहा है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए शुक्र मिले जुले परिणाम देगा। देखिए 12वें भाव से शुक्र का गोचर हो रहा है, वह भी अपनी राशि में। 12वें घर में यानी व्यय और विदेश के घर में अगर कोई ग्रह मजबूती से बैठे यानी अपनी या अपनी उच्च राशि में, तो फिर वह खर्चे बढ़ाता है और विदेश से संबंध जोड़ देता है। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा समय है, बाहर जा सकते हैं, पीआर या वीज़ा से संबंधित कार्य ज़रूर कर सकते हैं। जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको कुछ चिंता ज़रूर हो सकती है, लेकिन शुक्र ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो 12वें भाव में अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि 12वां भाव शैया सुख का घर है जो शुक्र का अपना डोमेन है, यानी शुक्र इन्हीं चीज़ों का प्रतिनिधि ग्रह है। तो शुक्र का 12वें घर से गोचर करना अच्छे ही परिणाम देता है। खर्च ज़रूर बढ़ाता है, लेकिन ऐसे खर्च व्यक्ति अपनी लग्जरीज़ के ऊपर करता है, यानी अपनी सुख साधन, अपनी ज़रूरत की चीज़ों के ऊपर करता है। सिर्फ यहाँ एक ही कैच हो सकता है कि शुक्र आपके खर्चे ज़रूरत से अधिक बढ़ा देगा, तो जिन चीज़ों की ज़रूरत ना हो उन्हें आप ना खरीदिए। कभी कभी एक्स्ट्रावैगेंट बना देता है शुक्र 12वें घर में बैठा हुआ। व्यक्ति में विंडो शॉपिंग और हाई एंड गैजेट्स या हाई एंड चीज़ों को खरीदने के प्रति बहुत ललक बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे कंपल्सिव बायर हो जाते हैं जब शुक्र का गोचर 12वें भाव से हो जाता है, यानी जिन चीज़ों की उतनी ज़रूरत नहीं भी है उनको लेकर जमा करना। तो पैसे का आपका खर्च बढ़ेगा। सावधान सिर्फ यह रहिएगा कि पैसे का गैर ज़रूरी खर्च ना हो तो अच्छा है। लेकिन बाकी यह सब शुक्र का गोचर आपके लिए सुख साधन, मोद प्रमोद और आदान प्रदान, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों का विदेश से किसी तरह का व्यापार है या जो लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कोई व्यापार करते हैं, इंटर स्टेट, उनके लिए भी अच्छा समय है। बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी शुक्र का गोचर मिला जुला और लगभग अच्छा ही परिणाम देता हुआ दिख रहा है। धनु राशि के लिए शुक्र का गोचर अच्छा हो रहा है। देखिए आपकी राशि की 7.5 चल रही है और वह भी यहाँ शुक्र अभी तक आपकी राशि से 10वें भाव में नीच के होकर चल रहे थे। कर्म स्थान में किसी भी नीच ग्रह का होना काम में हानि दिखाता है, ऊपर से 7.5। यह चीज़ आपकी अब दूर हो जाएगी। शुक्र 11वें भाव से लाभ स्थान में अपनी राशि से जब गोचर करेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी। 11वां भाव मित्रों का घर होता है, हमारे सोशल सर्कल का भी घर होता है, और शुक्र हमारे सोशल सर्कल, हमारे इन्फ्लुएंस, मैग्नेटिज्म, इन्हीं चीज़ों को दिखाते हैं। तो यहाँ यह दिखता है कि आप अपने संबंधों के कारण नए नए कार्य पा सकते हैं। तो जो भी लोग कॉन्टैक्ट्स का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स का काम करते हैं, मैनिंग का काम करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। एक तार से दूसरा तार जोड़कर अपनी नई सीढ़ी बनाना, यह आप इस महीने करते हुए दिख रहे हैं। 6ठे भाव का स्वामी भी बनता है आपके रोग, शत्रु और कर्ज के घर का। इसका 11वें भाव में गोचर करना यह दिखाता है कि अगर आप कोई कर्ज लेकर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, आपको लाभ होगा। हालांकि इसकी दृष्टि 5वें भाव पे आना आपको सेहत व संतान संबंधी कुछ समस्याएं दे रही है, लेकिन धनु राशि वाले लोगों के लिए निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि महर्षि पराशर कहते हैं 11वें भाव में कोई भी ग्रह जब गोचर करता है वह हमारी इच्छा पूर्ति ही करता है। शुक्र के हाथ में क्या है? विवाह, धन व सुख। तो इन चीज़ों में आपको बढ़ोतरी ज़रूर मिलेगी। सुख का साधन बढ़ाकर आपके 7.5 के प्रभावों में कुछ हद तक आपको राहत ज़रूर दे रहे हैं शुक्र। मकर राशि के लिए शुक्र का गोचर उनके 10वें कर्म स्थान से अपनी राशि से हो रहा है, जहां वह मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। देखिए यह राजयोग बहुत अच्छे परिणाम देता है केंद्र स्थानों से जब गोचर होता है शुक्र का। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है बहुत विस्तार में। इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर मैं उसका लिंक दे दूंगा। यह वीडियो समाप्त होने पर आप वह वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपके साथ शुक्र क्या कर सकते हैं।
यहाँ यह मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आपकी 7.5 चल रही है और कार्यस्थल पर शुक्र का इतना शुभ गोचर आपको काम में ज़रूर राहत देगा और तरक्की भी दे सकता है। शनि जो आपकी राशि के स्वामी हैं उसकी 10वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, तो एक तरह से आपके 2 योग कारक ग्रहों का आपस में संबंध बन रहा है, यानी शनि आपके लग्न के स्वामी या राशि के स्वामी बनते हैं और शुक्र आपके योग कारक बनते हैं। तो इन 2 ग्रहों का जब भी संबंध होता है हमेशा यह संबंध अच्छा माना जाता है। वैसे भी देखा जाए तो कर्म स्थान के स्वामी जब कर्म स्थान में ही रहेंगे तो कर्म में तरक्की होगी। आप अपनी सूझबूझ से और अपनी मोहक क्षमता से दूसरों को जीत सकेंगे और काम में तरक्की मिलेगी। प्रमोशंस अगर आप उम्मीद कर रहे थे तो इस महीने आपको करनी चाहिए। ख़ास तौर पर 7 तारीख से 14 तारीख के बीच में अगर किसी तरह की तरक्की की उम्मीद आप लगा कर बैठे हैं तो वह आपको मिल सकती है। नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। जिनको प्रमोशन नहीं मिले उनको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जिनको अच्छे से आप निभाएंगे और वह भविष्य में आपके प्रमोशन का रास्ता बनाएगा। तो यहाँ यह ज़रूर कहा जा सकता है कि चौथे भाव पर शुक्र की 7वीं दृष्टि, सुख भाव पर शुक्र की दृष्टि सुख के साधनों में वृद्धि करेगी। ज़मीन, मकान, धन यह सब चीज़ें आपकी बढ़ती हुई दिख रही हैं। मकर राशि वाले लोगों के लिए यूँ कहा जा सकता है कि 7.5 के बुरे प्रभाव में आपको सुख में बहुत हद तक शुक्र राहत देगा और आपको मन में शांति मिलेगी। कुंभ राशि के लिए शुक्र का गोचर भाग्य भाव से हो रहा है और शुक्र भाग्य के ही स्वामी है। तो भाग्य के स्वामी का भाग्य से गोचर करना और उस पर आपकी राशि के स्वामी शनि की दृष्टि, भाग्य में आपको राहत और उछाल ज़रूर मिलेगी। जो अभी कुछ समय से शुक्र के नीच होने की वजह से आपको तकलीफ़ आ रही थी, क्योंकि शुक्र आपके भाग्य के स्वामी अपनी नीच राशि कन्या में और वह भी 8वें भाव से गोचर कर रहे थे समस्याओं के घर से। आपको शुक्र के इस गोचर से अपनी समस्याएं छूमंतर होती हुई दिखने लगेंगी। ख़ास तौर पर चूँकि शनि की 7.5 भी चल रही है तो 7.5 के बुरे प्रभावों में शुक्र की वजह से काफ़ी राहत आपको मिलेगी। कोई नई बात शुरू करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग भी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर पढ़ने के लिए, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 9वां भाव विदेश यात्रा का भी भाव होता है और हायर एजुकेशन का भी। यहाँ शुक्र जो पढ़ाई लिखाई के भी ग्रह हैं उनका अपनी राशि से गोचर करना आपको एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता देता हुआ दिख रहा है। तो जो लोग एजुकेशन के क्षेत्रों में काम करते हैं, एंटरटेनमेंट के क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए विशेष समय अच्छा है। नए काम आपको मिलेंगे। जो लोग भी इंडिपेंडेंट काम करते हैं उनके लिए नया कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स या असाइनमेंट्स मिल सकते हैं जिससे आपकी इनकम बढ़ सकती है। यह एक ख़ास बात होने वाली है। तो शुक्र का गोचर चूँकि आपके चौथे भाव के भी मालिक बनते हैं और उनका भाग्य भाव में गोचर करना, चौथा भाव सुख है, माँ है, विद्या है, घर है और गाड़ी है, इन मामलों में भी आपको अच्छी सूचना मिलेगी। तो कुंभ राशि के लिए शुक्र का गोचर अत्यधिक शुभ हो रहा है। मीन राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर दुधारी तलवार की तरह बनने जा रहा है। देखिए, जो लोग भी फाइनेंस के सेक्टर में काम करते हैं, शेयर मार्केट हो गया, बैंकिंग हो गया, उनके लिए तो समय अच्छा है। अचानक का कोई फ़ायदा लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन गुप्त भाव है 8वां भाव, वहाँ शुक्र का गोचर आपको गुप्त रूप से कुछ संबंध बनाने की तरफ प्रेरित करता है। ख़ास तौर पर शनि की उस पर दृष्टि ऐसे संबंधों की तरफ आपके मन में ललक बढ़ाती है और बृहस्पति जो धर्म के कारक ग्रह हैं, जो आपको हर तरह के अच्छे काम की तरफ ले जाते हैं और बुरे काम से आपको बचाते हैं, वह स्वयं ही आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति अभी नीच राशि में चले जाएंगे। तो धर्म का अंकुश भी आपके ऊपर से हट जाएगा। बहुत सावधान रहिएगा, किसी तरह का कोई एलिगेशन, आक्षेप आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं। सावधानी से अपने पब्लिक डीलिंग में, अपने पर्सनल रिलेशंस में, अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस में अपोजिट सेक्स के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे इंटरैक्ट करना है, यह शुक्र का इस गोचर में आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। नहीं तो आपकी इमेज पर
कुछ धब्बा लग सकता है। बहुत अधिक बातें मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, इशारा आपको कर रहा हूँ, सावधान रहिएगा, संभल कर रहिएगा। पैसे के लिए तो बुरा नहीं है, काम आपको कुछ नए मिलेंगे। मंत्र भाव अगर आपका मजबूत है, यानी शुक्र के अच्छे परिणाम लेने हैं, तो 8वां भाव समाधि व मंत्र जप का भी है। अगर आप समाधि मंत्र जप की तरफ जाएंगे, ध्यान की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको इसके बुरे परिणाम बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। बृहस्पति भी संभल कर रहेगा। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए यही शुक्र का संदेश है। अभी आप स्क्रीन पर मालव्य राजयोग का वीडियो देख रहे होंगे, इसे आप देख लीजिए तो सभी 12 राशियों वाले लोगों के लिए और स्थिति स्पष्ट होगी कि शुक्र क्या परिणाम देगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।